भी बोला जा रहा है, अरे वो राठौर को अति पकड़ो, उस राठौर को बंद करो, मतलब इस तरह का वहाँ माहौल बनता है। इस औरत को पकड़ो, इस औरत को इसका गर्मी उतारो, अरे चलो इस औरत का मतलब टांग तोड़ दो। हाँ ये बुढ़िया, हाँ ये अरे मोटी वाली औरत को उसको टांग तोड़ दो, अरे उसका हाथ पकड़ लो, अरे उसका कपड़ा खींचो। मतलब एक ऐसा भद्र माहौल बनता है वहाँ पे, जैसे लगता है कि वहाँ गुंडागर्दी का अपने आप एक अश्लीलता रूप ले लेता है। उसी बीच में इतनी वहाँ पे भीड़ भड़कंप जैसा होने लगता है, अरे इसको मारो, इसको पकड़ो, अरे उसको नहीं छोड़ो, अरे वो लड़का को पकड़ो। अरे वो हेलमेट वाला व्यक्ति आता है और हमारी मतलब ये सुमन सच तक न्यूज चैनल जो है उनके मोबाइल को छीना जाता है। और जब वो बोलती हैं कि मेरा मोबाइल दो, तो उनका जो कॉलर होता है, कॉलर को पकड़ के वो पुरुष उनको घिसेटता है। और नमस्कार दोस्तों, आज हमने देशवा न्यूज के ऑफिस में गए थे और यहाँ पे सरिता मैडम भी आई, मैं भी गई थी पूरी टीम के साथ, क्योंकि मैम के देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाया जा रहा था। तो मैम ने एक मजबूती से पूरे टीम के साथ उसके ऑफिस जाते हैं और एक दूसरे के बातों को रखेंगे। लेकिन वहाँ पे गए तो वहाँ पे देशवा न्यूज के द्वारा भगदड़ मचाया गया, काफ़ी कहीं ना कहीं मानसिक टॉर्चर भी किया गया। चलिए हम पूरी जानकारी मैम से ही जानते हैं कि आखिर इनके साथ क्या क्या हुआ। क्या कहिएगा मैम, आज देशवा न्यूज़ के ऑफिस गए थे, क्या हुआ? देशवा न्यूज का जो घटना है वो कल्पना से परे है। मैंने तो इतना कल्पना भी नहीं किया था कि कोई चैनल अपने ऑफिस में इस तरह से आने वाले व्यक्ति को अपमानजनक व्यवहार करेंगे। मैं बहुत ही उम्मीद लेकर गई थी देशवा न्यूज में कि बातचीत होगी और बातचीत के दौरान मैं उनसे पूछूंगी कि आपके पास ऐसा कौन साक्ष्य वो दो महिला दी थी जिस साक्ष्य को दिखाकर आप चैनल पर चलाएं। क्योंकि यदि रास्ता चलते वो बाइट देती है और रास्ता चलते कोई यूट्यूबर उसके बाइट को मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि अज्ञानता है। मूर्ख महिलाएं दो गो भोभो कर रही है जलनशीलता में आकर। और कुछ यूट्यूबर, कुछ हमारे बिहार में बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं वो इस तरह का करेंगे ही नहीं, और बड़े बड़े जो चैनल हैं जो बड़े बड़े न्यूज चलाते हैं वो इस तरह का वीडियो लेंगे भी नहीं, क्योंकि विदाउट सबूत कोई भी कुछ नहीं चलाएंगे। सभी को अपने सम्मान का डर है और उनको पता है कि अगर हम विदाउट सबूत अगर किसी का मान हानि करेंगे तो वो हमसे सवाल जवाब करने भी आ सकते हैं। लेकिन देशवा न्यूज खुद को बबीता मिश्रा जी बोलती हैं कि हम ब्रांड है, ब्रांड इन्वेस्टर बबीता मिश्रा, और मुझे बोल रही थी कि आप बहुत बूढ़ी हो, आप आश्रम जाओ। मैं सभी चैनल के भाई लोग से कहती हूँ कि आप कभी उस महिला को नज़दीक से जाकर देखिए, वो महिला खुद ही वृद्ध लगती है। कोट झाड़ लेने से कोई का उम्र नहीं छिपता है। जितना वो चैनल पर चमकती हैं, रियल में उनके चेहरे में भी छाई मारा हुआ है, पूरा चेहरा झुर्री पड़ा हुआ है। मैं नज़दीक से देखी तो मैं चकित हो गई कि ये महिला खुद को स्मार्ट साबित करके मुझे इस तरह से बोल रही थी। मुझे भी लगा हो सकता है हमसे कम उम्र की महिला हो, शायद इसीलिए बोल रही है। लेकिन चलिए वो तो अपना अलग बात हो गया, ये तो एक बातों की बात है। क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया है, मुझे बूढ़ी बोला है, मुझे वृद्धा आश्रम जाने के लिए बोला है, तो उस दर्द में मैं इस सवाल का जवाब दे रही हूँ। लेकिन जिस उम्मीद के साथ मैं ऑफिस में गई थी, शुरुआती दौर में सब कुछ अच्छा रहा, नॉर्मल रहा, क्योंकि वहाँ पे उसमें गुंडे नहीं थे। शायद उनके स्टाफ लोग अपने अपने जगह पे वर्क कर रहे थे। और ये नहीं इनका क्या नाम था, अमित झा। अमित झा जी वो हमको देखे, हम उनको देखे, वो भी मुझे पहचान गए, हम भी उनको पहचान गए। क्या कि ऑन कैमरा बातचीत हो रही है तो परिचय है। हम बोले सर आ गए, आपने बुलाया था, समय निकाल के मैं आ गई, चलिए बैठ के बात करते हैं कुछ मुद्दों पर। काफ़ी प्रेम पूर्वक हमने भी उनको शब्द संबोधन किया। उसके बाद उन्होंने भी चाय मंगवाया, चाय पिलवाया। उसके बाद उधर बबीता मिश्रा को कॉल चल गया। कॉल जाने के बाद बबीता मिश्रा अपना रंग ली और 4-5 को गुंडे को वहाँ भेजती है। और ये क्या करते हैं कि जो नॉर्मल कंडीशन से, क्योंकि उसमें ये अकेले थे और इनके मतलब शायद उनके जो ऑफिस में काम करते हैं वो लोग थे, हाँ स्टाफ लोग का कोई भी, मैं पर्सनली अब आपके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता है। लेकिन
लेकिन मेरे साथ पर्सनली मैंने उन लोगों का कोई दुर्व्यवहार नहीं देखा, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी और सच के ही बोलकर आगे जाऊँगी। नहीं मैं हम वहाँ पे थे, हमने सब चीज देखा। तो जिन लोगों के साथ हुआ, सब वो लोग किया था, जो स्टाफ एकदम, बैठा था वो लोग भी बदतमीजी नहीं, किया स्टाफ था। कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, स्टाफ जो वो हाँ बाहर जो थे, जो बाहर से बाहर कुछ कर रहा हेलमेट पहन के गुंडे आए, जो हेलमेट लगाए हुए थे। सोच लीजिए कि कोई भी अगर टू व्हीलर गाड़ी से उतरता है तो वो अपने हेलमेट को गाड़ी पे लगा देता है, नहीं तो ये हेलमेट पहन के कैसे आने का कि कैमरा में नहीं जाए मेरा चेहरा। वृद्ध है वो, ज्यादा बहुत एज चालीस है। 45 बरस का। हाँ, वो भी था 50 का था। एजेड एक या एकदम दबंग टाइप का एक पुरुष आते हैं और हम लोग के जहाँ हम लोग को रूम में बैठाया जाता है, बैठ के बातचीत होते रहती है, वहाँ अचानक उसकी एंट्री होती है और इसी बीच में अमित झा का टोन बढ़ जाता है और हम लोग विदाउट कैमरा बातचीत कर रहे थे। ना मेरा कोई कैमरा चल रहा था ना उनका चल रहा था, लेकिन अचानक उस आदमी का एंट्री और इनका कैमरा का एंट्री, वो अपना कैमरा चलाने लगते हैं। तो हम लोग भी अपनी सेफ्टी के लिए हमारे जो सुमन सच तक न्यूज़ चैनल है वो अपना मोबाइल चालू कर देते हैं कि दोनों पक्ष की बातें रिकॉर्ड होगी, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ हम लोग बातचीत करने आए हैं, लड़ाई करने तो आए नहीं हैं। उसी बीच में क्या होता है कि वहाँ से कैमरा रिकॉर्ड होने लगता है और ये बहुत अमित झा जी हमारे साथ काफ़ी बेसलूकी में खूब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके मतलब एक्स्ट्रा साउंड से हम डर जाएंगे, तो हम भी डरे नहीं, क्योंकि नारायणी शक्ति फाउंडेशन है, माता रानी अपने आप उतना बल दे देती हैं। वो काफ़ी चिल्ला रहे थे तो मैं भी चिल्लाहट के टोन में उन्हें जवाब दी और वो लगातार हम पर कई आरोप कई बातें कर रहे थे, जैसे लग रहा था वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाने वाले हैं। तो मैंने भी उनको जवाब उसी तरह से दिया, लेकिन हम लोग जवाब सवाल कर रहे थे। हम लोग का टोन जरूर ऊंचा था लेकिन सवाल जवाब हो रहा था। इसी बीच में वो हेलमेट वाला व्यक्ति आता है और हमारी मतलब ये सुमन सच तक न्यूज़ चैनल जो है उनके मोबाइल को छीना जाता है और जब वो बोलती हैं कि मेरा मोबाइल दो, तो उनका जो कॉलर होता है, कॉलर को पकड़ के वो पुरुष उनको घिसेटता है। और उसी बीच में हमारी नीरू जी, हमारी जो लीडर हैं नीरू जी, वो आती हैं और वो कहीं ना कहीं सुमन का सुरक्षा करते हैं और हम पीछे रहते हैं। उसी बीच में इतनी वहाँ पे भीड़ भड़कंप जैसा होने लगता है, अरे इसको मारो, इसको पकड़ो, अरे उसको नहीं छोड़ो, अरे वो लड़का को पकड़ो, अरे ये सर हमारे साथ है, ये क्या है नाम उनका, आप बता दीजिए। हाँ, धर्मन सिंह राठौर सर गए थे, वो भी एक समाज सेवी हैं, राष्ट्रीय पद पर हैं, और सर भी गए थे कि एक सुलह कराएंगे कि क्यों इस तरह का महिला होकर एक दूसरे के साथ अपमानजनक शब्द हो रहा है। सभी लोग हमारे समाज की बेटियां हैं, बेटियों का चेहरा इस तरह धूमिल नहीं होना चाहिए और बहनों का नहीं होना चाहिए। वो एक शांति दूत बनकर वो गए थे। उनके लिए भी बोला जा रहा है, अरे राठौर को अति पकड़ो, उस राठौर को बंद करो, मतलब इस तरह का वहाँ माहौल बनता है। इस औरत को पकड़ो, इस औरत को इसका गर्मी उतारो, अरे चलो इस औरत का मतलब टांग तोड़ दो। हाँ, ये बुढ़िया, हाँ ये, अरे मोटी वाली औरत को उसको टांग तोड़ दो, अरे उसका हाथ पकड़ लो, अरे उसका कपड़ा खींचो। मतलब एक ऐसा भद्र माहौल बनता है वहाँ पे, जैसे लगता है कि वहाँ गुंडागर्दी का अपने आप एक अश्लीलता रूप ले लेता है। कुछ क्षण के लिए मैं भी डर जाती हूँ कि हमारे मेंबर हैं, ये क्या होने लगा। मेरा तो ये कल्पना से परे यहाँ का माहौल हो गया। क्या कोई चैनल वाली गुंडा रखती है? क्या गुंडागर्दी कर सकती है? अपने संस्था, अपने चैनल पे आए हुए समाज सेवियों के साथ इतनी अभद्रता, इतनी अश्लीलता परोसेगा? आश्चर्यचकित थी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे पुरुष आ गए और बाहर का बहुत सारे लोग आ गए, काफ़ी एक भीड़ का रूप ले लिया। तो कहीं ना कहीं घबराहट हुई और हम अपने मेंबर लोग के साथ तुरंत बोले कि 112 को कॉल। हाँ, और फिर ये हल्ला होने लगा कि ये बाहर से गेट बंद कर, ये लोग सब औरत को बंद करो और सब औरत को बंद करो, ये कैमरा बंद करो, ये करो। मतलब ऐसा एक हुड़दंग माहौल बनने लगता है कि मैं भी सुन के चकित होती हूँ। फिर मुझे लगता है मेरे साथ हमारे मेंबर हैं, मैं क्या करती हूँ कि मैं उनके उस गंदे माहौल का किरदार नहीं लेती हूँ और मैं सीढ़ी के पास एक कैमरा लगा हुआ रहता है, सीढ़ी के पास आ जाती हूँ और आने के बाद अपने मेंबर लोग को भी बुला लेती हूँ कि सब लोग यहाँ आइए, यहाँ ऑन कैमरा है। अगर कोई बदतमीजी करता है तो कैमरा में भी रिकॉर्ड होगा। यदि हम लोग को यहाँ से क्षतिग्रस्त भी किया जाता है तो वो कैमरा उसका साक्ष्य होगा। तो हम लोग सीढ़ी के पास एक कैमरा होता है, वहीं पर दरवाजा के पास आ जाते हैं। बाहर से हम लोग को दरवाजा बंद कर दिया जाता है कि इन महिलाओं को
को बाहर नहीं निकलने दो, अब ये लोग को दुर्गति करके यहाँ से निकालेंगे। उसी बीच में हम लोग 112 को कॉल करते हैं, फिर प्रशासन आते हैं और प्रशासन भी देखते हैं कि बाहर से गेट बंद रहता है, तो वो जैसे ही आते हैं, एक बबीता मिश्रा बुलाती है, एक मैं भी बुलाती हूँ, तो वहाँ से भी वो आते हैं। तो जैसे ही वो आते हैं, बबीता मिश्रा जो बुलाते हैं प्रशासन को, तो वो देखते हैं कि बाहर से गेट बंद है और महिलाएं डर के मारे, हम लोग सब एक जगह खड़े थे क्योंकि सम्मान का बहुत डर होता है। उसके बाद वो देखते हैं, वो भी कंडीशन देखते हैं, तो वो डांटते हैं, बोलते हैं कि ये क्या तरीका है कि इन महिलाओं को इस तरह से बाहर से बंद कैसे कर दिया, इन महिलाओं को तुम लोग कैद कैसे कर दिया। तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं हम महिलाओं का देखते हैं परिस्थिति को, तो वो भी समझते हैं कि ये लोग को काफ़ी डराया गया है, काफ़ी लोग के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। तो वो प्रशासन फिर बोलते हैं चलिए ऊपर, और हमारी ये सुमन सच तक के मोबाइल को उसमें छीन लिया जाता है, वो शुरू में छीन लिया जाता है। हाँ, फिर मैं भी जाती हूँ ऊपर और बोलती हूँ कि इनका सर मोबाइल दिला दिया जाए। तो वहाँ पर बबीता मिश्रा जो होती है, हाँ, बबीता मिश्रा का एंट्री होता है, प्रशासन के आने के पहले बबीता मिश्रा का एंट्री होता है। बाहर से गेट खोलती हैं, हम लोग दरवाजे पे रहते हैं, हम बोलते हैं आइए बबीता जी, सो देखिए आपके मतलब चैनल में क्या रहा है। चुप रह, तुम लोग सब साइलेंट रह, अभी मैं बताती हूँ, अभी मैं चल इस सबको ऊपर खींच के ले चल। मतलब इस तरह का अभद्रता, इतना अश्लील शब्दों का कि अगर उनका रिकॉर्डिंग कैमरा होगा तो लोग देख लेंगे, सुन लेंगे कि उस महिला का बानी और शब्द शैली कैसा था। फिर भी हम लोग हिम्मत करके, क्योंकि फिर तुरंत प्रशासन भी आ जाते हैं, फिर हम लोग का हिम्मत बन जाता है। फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि सम्मान से बड़ा कोई दौलत नहीं होता है। ये महिला उडंग है, इसका जो भी इसकी गुंडे लोग को लाई, जो भी की, ये महिला उडंग है, इसको शायद महिलाओं का सम्मान करने नहीं आता है, ये दादागिरी करती है, हिरंग महिला है। लेकिन हम लोग का सम्मान है, हम लोगों का इज्जत है। उसके बाद हमारी जो महिलाएं हैं, एक दो महिलाएं, वो रोने भी लगती हैं, वो रोने भी लगती हैं, अंदर से घबराती हैं, बोलती हैं कि आज हम लोग के साथ क्या होगा। कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि कोई चैनल के ऑफिस में भी इस तरह के बदतमीजी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे के ढाढ़स धैर्यता देते हुए वहाँ शांतिपूर्ण रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि प्रशासन से भी वो बबीता मिश्रा बदतमीजी करने लगती है, जबकि मैं उनके कैमरा में रिकॉर्ड होगा, मैं बोल रही हूँ कि बैठ के बात करिए। आप जो मेरे लिए शब्दों का संबोधन किए हैं, देवर, ससुर, कुछ भी आप अलाप बला, जो भी दुनिया का 3 शादी, क्या क्या आप बकवास कर दिए हैं, तो आप साक्ष्य दीजिए, क्योंकि आप एक ब्रांड हैं, ब्रांड इन्वेस्टर हैं। तो लोकल तो चैनल कोई चला देंगे तो समझ में आएगा कि व्यूज पाने के लिए, आप तो ब्रांड है ना जी। विदाउट सबूत आप कैसे किसी के चरित्र के बारे में आप सवाल जवाब उठा सकते हैं अपने न्यूज चैनल पर। तो इसी बात का बातचीत था, लेकिन वो काफ़ी मतलब उनके पास तो कुछ प्रूफ था नहीं, तो काफ़ी अपना चिल्ला रही थी काफ़ी। लेकिन हमारे जो सर गए थे, राठौर सर गए थे, कौन सा अथी से हैं सर, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर हैं। तो वो जो सर हैं, वो सर समझाने का कोशिश फिर भी करते हैं, लेकिन उनको समझाने भी नहीं दिया जाता है। और बबीता मिश्रा प्रशासन से भी काफ़ी बदतमीजी करती है, तो प्रशासन भी काफ़ी उसके साथ की, देखिए आप बदतमीजी करिएगा तो प्रशासन भी तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो प्रशासन भी उनको बोलते हैं कि आप कैसी महिला हैं जो अपने ही ऑफिस में आए हुए महिलाओं को इस तरह से मान भंग कर रहे हैं, हम प्रशासन आए, आप हमारे साथ मान भंग कर रहे हैं। लेकिन उस महिला का घमंड चरम सीमा पे था, वो किसी को नहीं बूझ रही थी और बोल रही थी एसपी सर को अभी मैं कॉल करती हूँ, अभी मैं डीएसपी सर को कॉल करती हूँ। तो मैं भी बोली कि मैं तो राष्ट्रपति को कॉल करके आई हूँ। मुझे हंसी आता है, अरे मेरे भैया तुम क्या करती है, नहीं करती है, तू देश की बेटी है तो क्या एसपी सर के लिए मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, मैं उनकी बहन नहीं हूँ, मैं समाज की बेटी नहीं हूँ। मतलब तू कॉल कर देगी तो एसपी सर को तुम खरीद ली, तुम किसको धौक सुना रही हो। हम लोग भी रोज दिन एसपीए सर से मिलते हैं, सारे सर लोग से ही बातचीत होती है, तो हम लोग को पता है कि सर की प्रतिष्ठा क्या होती है। और सर कभी भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जो जितने ही ऊंचे कुर्सी पे बैठे हैं उनको पता है कि मेरा देश समाज हमारे वर्दी पर ही सुरक्षित है। तो वो मूर्ख महिला को लग रहा था कि एसपी डीएसपी सर का नाम लेके हम लोग को डरा देगी, लेकिन हम लोग भी डरने वाली महिलाएं नहीं है, बस सम्मानित हैं, थोड़ा इज्जत का डर था जिसके चलते हम लोग अपनी गंभीरता को बना के रखे। लेकिन
लेकिन बबीता मिश्रा जिस तरह से अपनी अश्लीलता को शब्दों के संबोधन द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा जिस तरह से वो परोसी, कहीं न कहीं लगा कि वो एक गुंडागर्दी चलाती हैं और उनको अपने गुंडागर्दी पे बहुत ही अभिमान है और वो महिला को नहीं रखती हैं। उन पूरा वहाँ पे पुरुष भरे हुए थे और कहीं ना कहीं पुरुष के दबंगगिरी पर वो अपने चैनल को चलाती हैं। और देख लीजिए कि वो कमेंट भी करवाती हैं तो वहाँ पे 6-7 पुरुष बैठे हुए थे, यानी कि एक आदमी, आप देखिएगा अक्सर उस कमेंट में एक ही आदमी 4-5 बार रिपीट कमेंट करता है। और हम समाज सेवियों के पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास भी हजारों हमारे मेंबर हैं। अगर मैं चाहूँ तो किसी के भी कमेंट को अपने मेंबर के द्वारा ये कर सकती हूँ, लेकिन हमारे मेंबर के पास हो ना मेरे पास इतना फुर्सत ही नहीं है। कुछ लोगों से सुनते हैं मैडम कमेंट बहुत गंदा गंदा होता है। हम बोले अरे करने दीजिए, वो अपने ही सब आदमी से करवाता है, अब हम उसके छल कपट में कितना पड़े रहें। समाज सेवा करें कि यही सब करें। और हम लोग समाज सेवियाँ हैं, हम लोग दिल से काम करते हैं, हम लोग के दिल में भावनाएं होती हैं। वो पैसे की बात कर रही थी तो मैं बोली कि बबीता मिश्रा जी, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सभी शहरों में जाकर अपने पैसे से लोगों का मदद कर सकूं। ऑफिस में आएंगे उनको 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनका काउंसलिंग कर दिया जाएगा। अदरवाइज जाने पर जो खर्चे हैं वो जिनका प्रॉब्लम है वो जाने आने का खर्च देंगे। तो मेरा ये कहना है कि मैं बोली कि अगर आपको तकलीफ है तो आप ही दीजिए ना, हम समाज सेवियाँ समय देंगे, अपना तन देंगे और अपना जीवन देंगे और आप पैसा दे दीजिए, क्योंकि आपका चैनल चलता है तो चैनल से भी काफ़ी पैसा आपके चैनल के माध्यम से भी आता होगा, तो आप पैसा दीजिए ना, हम काहे किसी का लेंगे। और आप ही संस्था को डोनेशन दे दीजिए, क्योंकि हमारी संस्था तो अभी नई है, अभी हमको सरकार के द्वारा भी कोई भी हमें सपोर्ट आर्थिक रूप से नहीं मिला है। तो हम लोग तो समाज से लेकर ही समाज को कर रहे हैं। आर्थिक रूप से समाज सहयोग करते हैं, शरीर और समय रूप से हम समाज सेवियाँ उनके लिए पहल करते हैं और बहुत महिलाओं को इंसाफ दिलाए हैं। कई महिलाओं का घर बसाए हैं और बहुत इंसाफ दिलाए हैं। कोई भी कहीं भी आप जाइए, बिना पैसा का तो आपका एक टोल टैक्स भी देखते हैं कि रोड पे आप गाड़ी भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो पैसा तो एक जीवन जीने का, चाहे यातायात का एक माध्यम है, लेकिन आधार है वो। और वो जो हम लोग को केस में ले जाते हैं वो लोग समझदार होते हैं, वो लोग इज्जत से देते भी हैं समझ के कि नहीं मैडम भाड़ा तो हमें देना है ना, क्योंकि हम अपने काम के लिए आपको बुला रहे हैं। लेकिन ये देशवा न्यूज़ वाली को बहुत छिल मिली है, बहुत ही उत्पीड़न है, बहुत ही इसको बेचैनी है। काहे कि ये तो बेचारी चैनल से कमाती है, इसको लग रहा है कि अच्छा ये लोग को लोग बुला क्यों रहा है। तो अरे मेरे भाई, जिसको भरोसा है वो बुला रहा है। अब बुलाने वाले को तकलीफ नहीं है, देने वाले को, संस्था को डोनेशन देने वाले, संस्था को आने जाने के यातायात के एक शुल्क देने वाले को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये देखने वाली ब्रांड इन्वेस्टर बबीता मिश्रा को बहुत तकलीफ है। तो अरे भैया, मेरे जो कोई आरोप लगाएगा तो हमको सरकार ना हमको तय करेंगे कि हम कैसे संस्था चलाएंगे, हम क्या ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, वो ना हमसे हिसाब करेंगे। बबीता मिश्रा तुम कौन होती हो हमारी हिसाब करने वाली? संगठन कैसे चलता है, किस तरह से चलता है, ये आइडिया मुझे है और सरकार के, गवर्नमेंट के है जो हम लोग को अथॉरिटी देते हैं। तुम कौन होती है? अब तेरे चैनल के बारे में हम आलतू फालतू बोले तो भैया हम चैनल चला रहे हैं, जो हमको चैनल का आइडिया है। तुम कैसे लेती है, तुम कैसे अपना चैनल चलाती है, तुम्हारे चैनल में कैसे इनकम होता है, ये सब तुम जानती हो। अब मैं क्यों जलूं भैया? तुम्हारे चैनल हो, तुम्हारे ये देख के। लेकिन ये जल रही है महिला, फालतू का बकवास कर रही है महिला।